बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 6 है जिसको यूनिट नंबर 6 कहा जाता है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। तो यहाँ पे फिर देख लें बुक में किस तरह कहा गया। बुक में कहा गया ट्रू फॉल्स हैं पहले क्वेश्चन के अंदर रिव्यू में, दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तीसरे वाले में टिक द करेक्ट आंसर है। इन सवालों को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इनको रफ के अंदर सॉल्व करना पड़ता है, तो इसलिए अपनी कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। Read the following sentences carefully and encircle T in case of true। अगर जवाब सही है तो उसको T को टिक कर दें या इनसर्किल कर दें, दायरा बना दें। एंड F मार्क कर दें इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर गलत बात है तो उसको F कंसिडर किया जाए। अब कहता है पहले सवाल देता है ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज इक्वल टू ज़ीरो इज लीनियर इक्वेशन। अगर कोई ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर कोई जैसे ए वाई प्लस बी दे रखा है यहाँ पे और उसका कांस्टेंट बराबर हो किसके, ए कांस्टेंट बी नहीं, एक कांस्टेंट ए है जो बराबर है ज़ीरो के, यानी कि ए किस मल्टीप्लाई कर रहा है, वो एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर ज़ीरो किसी को वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा तो वेरिएबल तो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन रहेगा कैसे। यहाँ एक रफ फर्क में दिखाया मैंने आपको, ए की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, वाई अपनी जगह प्लस बी अपनी जगह इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई करेगा इस वाई को तो वाई तो ज़ीरो हो गया। बी इज इक्वल टू, बी में कहाँ वेरिएबल है, बी में कहीं वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन कहाँ से कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन से कहते हैं जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो। यहाँ तो वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, वैनिश हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपका, ट्रू नहीं है। ठीक है जनाब। हाँ, अगर इसके अंदर a इज इक्वल टू ज़ीरो को अगर ये इक्वल नॉट कर दे, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इक्वल की जगह नॉट यानी कि एक लकीर लगा दे, स्लैश लगा दे, यानी कि इक्वल नहीं है ज़ीरो के, तो ये ट्रू होता। क्योंकि कभी भी वेरिएबल का जो कांस्टेंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो में ये फॉल्स है, अगर ये नॉट इक्वल करता तो ये ट्रू होता। ठीक है जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया इसका, पार्ट 2 आ गया इसका। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, ये क्या है, इनइक्वलिटीज़ है, यानी कि लेस देन का साइन आ रहा है। एंड वाई में दे रखा है वेरिएबल, वाई बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन चलता है, 1 से स्टार्ट होता है और चलता रहता है। यहाँ पे इसके ऊपर सवाल जो क्वेश्चन है उसमें डिपेंड करता है। उसने कहा कि वाई जो है बिलोंग्स करता है, जो वाई की वैल्यू जितनी भी है वो बिलोंग्स करती है नेचुरल नंबर से, और वाई स्टार्ट होता है 4 से 5 6 इस तरह से। 4 से नीचे वाला जो है वो इस वाई की वैल्यू नहीं होगी। तो जो सवाल दे रखा है इसको सवाल को हमने एज इट लिख लिया। ये 2 यहाँ पे माइनस का था, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा। 3y एज इट आ गया, 9 होगा। ठीक है, 7 + 2 9 होगा। 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3 डिवाइड करेगा 9 को, तो 9 डिवाइड बाई 3 तो 3 आ गया। अब 3 y कहता है y लेस देन है 3 के, तो जनाब यहाँ पे तो सेट में आपके ऐसा है ही नहीं। सेट में जितनी वैल्यूज हैं सारी सारी 4 5 6 3 से ज़्यादा वाली हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा आपका, ये फॉल्स कहलाएगा, गलत कहलाएगा। एक रफ फर्क में दिखा दिया मैंने आपको। अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो क्या आता है, देखिए 4 पुट करता हूँ तो 3 4 सा 12, 2 अपनी जगह पे, 12 में से 2 गया तो कितना 10 बचा। 10 क्या छोटा है 7 से, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, 10 बड़ा है 7 से। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन सेट जो है इसका क्या है, वो ये है ही नहीं, ये गलत है। क्योंकि वाई की वैल्यू जितनी भी आएंगी वो लेस देन आएंगी 3 से। हाँ 1 2 अगर कहता तो ये बात दुरुस्त होती। इसकी जगह अगर इसकी जगह 4 5 6 की जगह 1 और 2 लिखे होते, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 4 5 6 की जगह पे 1 2 लिखे होते, क्योंकि y की वैल्यू छोटी है 3 से, 3 भी नहीं है, y इज लेस देन 3, 3 नहीं है, 3 से कम है, 3 से कम में 2 ही बचते हैं नेचुरल सेट में, एक 1 और एक 2। अगर 1 और 2 होते यहाँ पे, अगर सोल्यूशन सेट में 1 और 2 होते तो ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाता। मैंने इसी का एक सॉल्व करने के लिए इसी की पहली वैल्यू रख के चेक किया, 3 4 12 -2 अपनी जगह पे, ये सवाल था हमारा 3y - 2 लेस देन 7, तो इसमें से y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया, वो 10 आ गया। 10 तो छोटा नहीं होता 7 से, इनकी बात गलत है, ये सॉल्यूशन सेट है ही नहीं, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन सेट ही नहीं है। सॉल्यूशन सेट बनेगा 1 और 2 सिर्फ, तो ट्रू होता। इसने 4, अगर एग्जाम के अंदर इसको 1 और 2 कर दे, बाकी ये निकाल दे, 4 5 6 निकाल दे, 1 और 2 कर दे, तो
तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। देखें दोनों को करेक्शन करा दी मैंने आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए। बच्चे जो चीटिंग मार बच्चे हैं वो तो आंसर वही देंगे जो गलत है। अगर यहाँ पे ये नॉट इक्वल कर दे तो ये फिर आंसर चेंज हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सोल्यूशन सेट में 1 और 2 दे दे तो ये भी सोल्यूशन सेट क्या ये जो क्वेश्चन होगा ये ट्रू हो जाएगा। फिर अब ये ट्रू नहीं है क्योंकि इस जितनी वैल्यूज दे रहा है, अगर 4 पुट करेंगे तब 10 आया, 5 पुट करेंगे तो 3 5 15, 15 में 2 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 छोटा नहीं होता 7 से, 6 बढ़ेंगे रकम बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि ये सोल्यूशन सेट है ही नहीं, ये गलत है। इस सवाल का सोल्यूशन सेट 1 और 2 बन सकते थे, अगर यहाँ पे 1 और 2 करता तो सही होता। ठीक है जी, 3 में आ जाए। द सोल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज दिस। क्या वो ये है? 4 आता है, लेट्स चेक। ये सवाल है, इसका सोल्यूशन सेट क्या 4 आता है, चेक कर लेते हैं। सवाल का रेडिकल y प्लस 1 और इज इक्वल टू 3 ऐसे लिख लिया। 1 प्लस का वजह का माइनस का हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, रेडिकल y ऐसे ही आता जा रहा है। अब हम ये स्क्वायर में वो साइड कर देंगे तो ये स्क्वायर वो साइड करने से रेडिकल फ्री हो जाएगा। अभी फिलहाल दिखा दिया। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4, राइट। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका? 4 बनेगा, ये ट्रू है, यानी कि सवाल सही है, राइट। चौथे में कहता है सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 8 इज दिस। यानी कि सॉल्यूशन सेट जो है इस मॉडुलस वाली इक्वेशन का क्या ये आता है 2 और -2 आता है? लेट चेक। इसको हमने सवाल के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। मॉडुलस y इज इक्वल टू 8, तो ये 8 एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। यहाँ प्लस में सॉल्व होगा, वो माइनस में। ठीक है जी, प्लस का सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 डिवाइड करेगा 8 को। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, यहाँ पे वहाँ पे माइनस में आया था। 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 डिवाइड करेगा 8 को, जाके 8 को डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये माइनस का है ना तो -2, तो -2 और 2 सोल्यूशन सेट, राइट, ट्रू। यही दे रखा था उसने, 2 और -2। अब यहाँ देखें ये क्या कहता है, इस अगर इस तरह लिखा होता है लेस देन और एंड लिख दिया है, और एंड नहीं है ओ आर आएगा, लेस देन और इक्वल टू कहलाता है ये, इस साइन को ये कहा जाता है। कहता है सॉल्यूशन सेट जो है ऑफ दिस -2 छोटा है x से या बराबर है किसके? x के, और x छोटा है 2 से या बराबर है 2 के। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, ये -2 से लेकर 2 तक का जो सेट है क्या इस तरह आता है हमारे पास, यानी कि जिसमें x बिलोंग्स करता है इससे, -2 0 2, क्या ये बनता है? हम चेक कर लेते हैं। जो ये दे रखा था मैंने इसकी लाइन बना दी सिंपल से। ये 2 से लेके -2 तक था, तो एक जगह 2 लिख दिया, एक जगह -2, बीच में क्या होगा 0 1 2, 0 -1 -2। तो यानी कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है इसकी? -2 से लेके 2 तक की रेंज थी। और इसको पूरे का पूरा ये बनता है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है? इसमें क्या है, इक्वल का साइन भी लगा रखा है। इक्वल का मतलब क्या है? वो भी शामिल है। यानी कि इक्वल का मतलब क्या होता है? वो भी शामिल होता है। यानी कि जब इसको शामिल करता है उसको डार्क कर देते हैं। देखो डार्क कर दिया बिल्कुल। ये -2 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। सोल्यूशन क्या बनेगा? -2 -1 0 1 और 2, यानी कि ये सोल्यूशन सेट है इसका, ट्रू। इसी में से ही बनाया है, सबसेट बना, इसका सबसेट बना दिया है। तो x बिलोंग्स करता है इससे। जी हाँ, जो x जो भी है वो ये है, -2 भी है उसमें, 2 भी है और 0 भी है। Fill in the blanks. The solution set of 2y is equal to -2 -y, 2y is equal to -y is 0। क्या इसका सॉल्यूशन सेट 0 आता है? लेट्स चेक। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने आंसर बता दिया आपको। फिर इन द ब्लैंक्स था, तो इस 2y -2 का आंसर क्या आएगा? मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, 2y इज इक्वल टू -y। मैंने सॉल्व करके लिखा था आंसर, थोड़ा कंटिन्यूटी हो गई। इस बार वापस लिखा 2y इज इक्वल टू -y, तो -y वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 2y + 1 y हो गया, 3y हो गया। उधर इधर साबत 0 जा, ये माइनस जा चुका था तो 0 बचा था, 0 अपनी जगह, 3 मल्टीप्लाई करा 3 जगह डिवाइड कर देगा, 0, y इज इक्वल टू 0। y सोल्यूशन सेट क्या निकलेगा इसका? 0 निकलेगा। इसको इस तरह लिख लिया, ये कर्ली ब्रैकेट करके लिखूँ तो वही बात सही है। सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज व्हाट, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सवाल है आपके पास, इसको लिखें यहाँ पे, सॉल्व करने सवाल है। रेडिकल y + 5 है तो y + 5 है इज इक्वल टू 5। रेडिकल कैसे खत्म होगा? स्क्वायर में वो साइड करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, वहाँ पर भी लगा दिया। ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा, तो y + 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y + 5 इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25।
ये 5 यहाँ प्लस का, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 5 जाएंगे 20 बचेगा, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 20 आएगा। इसको चाहे तो कर्ली ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखें, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट करके भी लिख सकते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस दिस -4 इज इक्वल टू 0 इज वाट, उसमें लिख रखा है, आपको तो नहीं मिलेगा, आप ये सॉल्व करेंगे। मॉडुलस x -4 इज इक्वल टू 0, ये 4 माइनस का वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। जब मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, ये रकम एक बार प्लस में आ जाएगी, एक बार माइनस में, तो एक 4 एक -4 है, तो -4 और 4, माइनस छोटी रकम पहले लिखी, बड़ी रकम बाद में लिखी, -4 +4। छठे पार्ट वो चौथे पार्ट में कहता था सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस रेडिकल x + 2 इज इक्वल टू 4, इसका इज वाट क्या आएगा वो तो लिख रखा है हमने। सवाल ये है आपके पास, इसको सॉल्व करें तो सोल्यूशन सेट क्या है, x की वैल्यू क्या निकलेगी। सोल्यूशन सेट से मुराद है x की वैल्यू क्या निकलेगी। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 2 यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो गया। रेडिकल में क्या है, x + 5 है, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब रेडिकल तो लेफ्ट साइड पे तो रेडिकल है, रेडिकल किस रहेगा, स्क्वायर बोथ साइड कर दें, यहाँ पर वहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका रेडिकल 3, x + 5 इज इक्वल टू 4। 5 यहाँ प्लस का, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, तो आंसर इन द ब्रेस में क्या आएगा, सोल्यूशन -1, या कर्ली ब्रैकेट करके लिखते हैं, जैसे पहले लिखा था कर्ली ब्रैकेट करके, बेहतर है कर्ली आप कर लें। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस 0 लेस छोटा है y + 2 से और वो छोटा है 5 से, वहन y बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, इज वाट क्या होगा सोल्यूशन सेट इसका, यानी y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके साथ भी, यानी बराबर तो नहीं है, ये इसके साथ भी रिलेशन के अंदर है और इसके साथ भी, एक बार इसके साथ लिया एक बार उसके साथ लिया मिडिल टर्म को। पहले तो मैंने सवाल लिखा है यहाँ पे कि 0 लेस देन y + 2 और 4 लेस देन 5, जो ये सवाल दे रखा है, इसका में से y निकालेंगे, y का क्या निकलेगा सोल्यूशन सेट। 0 को बराबर कर दिया इसके, तो 0 बराबर है इसके, और ये बराबर है इसके, तो इसको अलग लाइन में करके बराबर कर दिया। अब ये 2 प्लस का था तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, -2 छोटा है लेस देन y, -2 इज लेस देन y, -2 छोटा है किससे, y से। दूसरे अल्फाज में बोलूँ, y बड़ा है -2 से, बात एक ही है। -2 छोटा है y से और y बड़ा है -2 से, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये इसका आगे ग्रेटर देन में y से कर दिया मैंने, ये 2 यहाँ प्लस का तो वहाँ जाके माइनस का हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा, तो y छोटा है किससे, 3 से, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक लाइन बनाए, बीच में 0 रखा, 1 2 3 -1 -2 -3 रखा। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की कहता है, y जो छोटा है, y बड़ा है -2 से, एक -2 को मैंने सर्किल किया, लेकिन ब्लैक नहीं किया इसको, शेडेड सर्किल कर दिया, यहाँ से लिमिट हमारी यहाँ से -2 पे मैंने ये किया। y छोटा है किससे, 3 से, 3 को भी कर दिया कि 3 और -2 और 3 के दरमियान में बनेगा y बड़ा है -2 से, -2 से तो बड़ा होता जाएगा, और 3 से छोटा है, ये इस तरह से बनेगा। तो क्या बनाया मैंने इस तरह से करके इसको, -2 छोटा है y से और y छोटा है किससे, 3 से, जो ये लिखा हुआ था। अब सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे ऐसे सेट का, और ये कौन सा सेट है हमारे पास, ये रियल नंबर का है, तो इसका आंसर सॉल्यूशन इसमें बनेगा कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर रियल होगा यहाँ पे बिलोंग्स किससे कर रहा था, वो रियल से कर रहा था। देखें इस सवाल y में था, मैंने जल्दी में इसको x कर दिया, ये गलती हो गई, इसको y बनाइएगा इसको, y सच डेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y सच डेट y बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, एंड और क्या रेंज है, रेंज ये जो बनी, -2 छोटा है y से और y छोटा है किससे, 3 से, इसको लिखते हैं, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे इस तरह से लिख रखा है, -1 0 1 2, और देखें ये भी आपका आंसर बन सकता है और ये भी बन सकता है। मैंने वो किस तरह से लिखा, अब गौर से देखें तो ये छोटा है लेकिन ये शामिल नहीं है, 3 भी शामिल नहीं है, और यहाँ पे आपका 2 भी शामिल नहीं, क्या बचा, -1 0 1 और 2, तो -1 0 1 और 2, ये आपका सोल्यूशन सेट है। अगर सोल्यूशन सेट निकालना चाहें तो इस तरह निकलेगा, और अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको आप फिर वो इस तरह से लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। आप कहता है टिक कीजिए द करेक्ट आंसर को, कौन सा आंसर करेक्ट है, द सोल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़, ये पढ़ने वाला सवाल है, इसमें कोई मैथमेटिक्स वाली चीज़ नहीं है, कोई लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका जो इन वन वेरिएबल हैज़
वन एलिमेंट क्या उसका एलिमेंट एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं या मोर देन होते हैं? तो याद रखिए उसमें लीनियर इक्वेशन के अंदर वन ही एलिमेंट होता है, वो एक खुद ही होता है। यहाँ कहता है मॉडुलस में -2, हमें पहले भी पढ़ा था मॉडुलस में प्लस होगा तो प्लस निकलेगा, माइनस होगा तब भी प्लस निकलेगा। 20 आंसर है, आंसर उसका ए होगा। ऑप्शन में चेक कर सकते हैं आप। देखें यहाँ पे ऑप्शन रखें, दिखा देता हूँ आपको। ये बुक में ऑप्शन दे रखे थे, मैं ऑप्शन यहाँ से नहीं देख रहा, मैं जो आंसर निकाल रहा है वही आंसर, वही राइट आंसर है आपका। तो ए इसका आंसर होगा, वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तो किसी भी मॉडुलस के अंदर माइनस होगा तो अंडरस्टूड है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कहता है एक्स लेस देन 4 और इक्वल टू 4 मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होता है कि एक्स छोटा है 4 से, एक्स छोटा है 4 से, और या एक्स बराबर है किसके? 4 के, एक्स बराबर है 4 के। तो वहाँ ऑप्शन ए बी सी डी थे, सी आंसर जो होगा आपका वो सही होगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसको इस तरह पढ़ा जाता है कि x छोटा है 4 से, तो x छोटा है 4 से, और या x बराबर है 4 के, तो x बराबर है 4 के, ठीक है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ रेडिकल y इज 10 इज, क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट? इसको मैंने यहाँ लिखा है, रेडिकल में है y, तो y को क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दें, वहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, y रेडिकल में तो रेडिकल 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100, ए आपका आंसर होगा वहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है रेडिकल में y प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। कहता है ये कौन सी इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन जो उसमें रेडिकल आ जाए उसे रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? सॉल्व नहीं करना, इसने पूछा था यहाँ पे कि रेडिकल वाली ये जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन को बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, लीनियर, रेडियल? यहाँ पे वो रेडियल कहलाएगा कि रेडिकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आंसर पी हो जाएगा इसका। द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इज व्हाट? इसका सोल्यूशन सेट क्या है? वाई की वैल्यू निकाली, क्या निकलेगी? सवाल को यहाँ लिखा, तो 5 यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके 7 माइनस का, लेकिन 5 प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस का होगा, 7 ऑलरेडी पहले से ही माइनस का था, दोनों जमा होंगे तो माइनस का 12, ठीक है जी। ये -3 अपनी जगह था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 बचा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड किया 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4, आंसर सी है, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। साथ में देखिए द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज व्हाट, क्या होगा? y की वैल्यू क्या निकलेगी? सवाल को ऐसे लिखा हमने, ये 5 प्लस का था तो वहाँ जाके माइनस का हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। यहाँ पे तो रेडिकल बचा हुआ रहा है, रेडिकल तो नहीं, y तो नहीं निकला, तो स्क्वायर वो साइड कर दें, 5 का स्क्वायर 25 जाएगा, ये स्क्वायर रेडिकल को फ्री कर देगा, तो 5y प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 5 प्लस का तो वहाँ जाके माइनस का हो गया, 25 माइनस 5 कितना हो गया? 20 हो गया। ये 5y चलता आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 जाकर 20 को डिवाइड करेगा, नीचे आ गया, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20, y इज इक्वल टू 4, आंसर सी को टिक करें आप। 8वां पार्ट है द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस दिस इज व्हाट? इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा? यानी y की वैल्यू क्या निकलेगी? सॉल्यूशन सेट से मुराद है y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। इसको सवाल को यहीं लिखा, मॉडुलस हटाते हैं हम जानते हैं, एक बार उसको प्लस में लिखते हैं और एक बार उसको माइनस में, 5 को एक बार प्लस में लिखा, 5 को एक बार माइनस, मॉडुलस से फ्री हो गया यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। डिवाइड करा, 3 मल्टीप्लाई करेगा, 5 5 अपनी जगह है, 3 5 ज़ा 15, 15 आ गया, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 जाकर डिवाइड करेगा 15 को, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, y इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। प्लस साइड से तो 3 आ गया, माइनस वाली साइड से क्या आएगा? 3 डिवाइड करा, 3 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस है, ये 15 नहीं है, ये डॉट लग गया था, तो ये 5 है 3 है, तो 5 3 ज़ा क्या 15, माइनस अपनी जगह पे, 5 5 बचा था, 5 ऐसे ही आ रहा है, 3 जा चुका था वहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा 15 को जाके, तो 5 ने डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो y इज इक्वल टू -3, एक माइनस सोल्यूशन सेट में -3 और एक प्लस का 3, आंसर सी को टिक करें। 9 पार्ट में आता है द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉडुलस दिस इज 0 इज व्हाट? इसका सॉल्यूशन सेट y की वैल्यू क्या निकलेगी? यानी कि सॉल्यूशन सेट से मुराद है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। तो यहाँ y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखा, जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो ये माइनस वाला प्लस में ही निकलता है, प्लस वाला भी प्लस रहता है, लेकिन माइनस वाला तो प्लस में ही आएगा, y इज इक्वल टू 0, आंसर सी होगा इसका। यहाँ कहता है कि इफ़, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर x बड़ा है 0 से, और साथ साथ कहता है, और इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला है, और यानी एंड x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, x भी बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है, दोनों की वैल्यू 0 से कम नहीं है, 0 से ज़्यादा है,
एंड एक्स माइनस वाई इज लेस देन ज़ीरो, देन तो क्या होगा। ऑप्शन बहुत सारे दे रखे थे, इसको मैंने अलग से लिखा कि एक्स बड़ा है ज़ीरो से, इसी को वापस लिख दिया तीनों को मैंने समझाने के लिए। एक्स बड़ा है ज़ीरो से और वाई भी बड़ा है ज़ीरो से, लेकिन एक्स में से वाई माइनस कर रहे हैं तो वो छोटा आता है किससे, ज़ीरो से। मैंने एक कंसिडर करने के लिए 5 रख दिया, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है ना, मैंने 5 रख दी, वाई की वैल्यू 7 रख दी मैंने। तो अब 5 छोटा रखा, देखें यहाँ पे दोनों ही बड़े हैं ज़ीरो से, ये जो एक्स की वैल्यू वो भी बड़ी ज़ीरो से 5 है, और वाई की वैल्यू बड़ी ज़ीरो से, ठीक है, ज़ीरो से बड़ी है। एक्स की जगह 5 रखा, वाई की जगह 7 रखा, तो क्या हो गया, में से -2 आ गया, लेस देन ज़ीरो। -2 यानी कि इसका आंसर तब ही, अगर इसको 6 रखता मैं, अगर उसको 6 रखता है, एक का फर्क छोड़ता, तब भी -1 आता। तो -1 छोटा होता है किससे, ज़ीरो से। ज़ीरो से तुम छोटा कौन सा होगा, -1 -2 -3 -5 -100, ज़ीरो से छोटे ही गिलाएंगे ये सब के सब। तो एक ही कंडीशन है, जब x की वैल्यू छोटी हो और y की वैल्यू बड़ी हो तो माइनस में बचेगा। अगर दोनों बराबर के होंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर छोटा नहीं आएगा वो। और अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और y की वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है, मैंने यहाँ दिखाया है कोर्स वाला, आपको रफ में दिखा दिया कि x की वैल्यू मैंने बड़ी कर दी, y की छोटी, लेकिन ज़ीरो से दोनों ही बड़े हैं। ये तो सवाल का माइनस है ना, तो दोनों ही बड़े हैं, लेकिन क्या 3 में से 2 गया तो 1 बचा। क्या 1 छोटा होता है ज़ीरो से, जी नहीं, गलत। यानी कि x बड़ा हो ही नहीं सकता इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए क्या है, x हमेशा छोटा होगा। दिस मीन्स x इज लेस देन y। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। इस सवाल के लिए, इस रिलेशन के लिए, x माइनस वाई लेस देन ज़ीरो के लिए हमेशा जब x की वैल्यू आप छोटी रखेंगे y से, तभी वो वेरीफाई करेगा। आंसर एक रहेगा इसका। ओके, थैंक यू सो मच। समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।